वही टाइम मेरा पापा का डेथ हो गया था। लगभग कम से कम हम 6 साल के थे होंगे। मेरी बहन भी एक, मतलब हम लोग 3 बहन थे, तो 2 बहनें हैं अभी, जैसे कि हम और एक मेरी छोटी बहनें हैं, और एक थी मछली, वे नहीं है, वे भी डेथ कर गई। तो हम लोग को पाली। रिश्तेदार तो है, हम तो थे दादी लोग के यहाँ रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ करके वे उसको बाहर जाना पड़ा। अच्छा होता था, उसको तो एक माँ और बाप ही पूरा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो जितना हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं न्यू ब्लॉग संगीता श्री आप सब लोग में तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी का वक्त है गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12:30 बजे हम ब्लॉग स्टार्ट करें। तो गाइज आज बहुत ख़ास बात है, इसीलिए हम सोचे कि चलिए आप लोग से हम क्या बोले डिस्कस करते हैं, बताते हैं आप लोग को मेरे बारे में। मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहती हूँ, और मतलब कि कहाँ पर हम लोग का घर है, वे सब सारा आप लोग को हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम बता दे रहे हैं कि मेरा नाम है संगीता, और मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं, अभी तो ड्यूटी गए हैं। तो मेरे हस्बैंड जी का नाम है जयप्रकाश, और मेरी बेटी का नाम है श्रेया, और मम्मी है और पापा हैं। घर में हम लोग बस 5 ही कोई रहते हैं। और मेरा जो ससुराल होगा वे होगा लोहरदगा, ठीक है ना, लोहरदगा होगा। लेकिन घर बना हुआ है हम लोग जहाँ हम लोग अभी रहते हैं वे है सेल सिटी। तो आप लोग को हम दिखाते हैं खड़ा होकर अभी। तो जो मेरे पीछे दिख रहा है वही है सेल सिटी। तो उसके जस्ट बगल में सेल सिटी का गेट आगे में है, इधर से घुस करके आते हैं वे हम लोग का घर की ओर आते हैं। तो बैठ जाते हैं, क्योंकि खड़ा होके निर्मल आज खड़ा रह के हालत ख़राब हो गया है। तो हम लोग रहते हैं सेल सिटी के बगल में। और मेरा मायके हुआ रातू, रातू बहुत कोई सुने होंगे, बहुत कोई नहीं सुने होंगे, बहुत कोई सेल सिटी भी सुने होंगे, बहुत कोई नहीं सुने होंगे। तो यही है कि मेरे बारे में तो बता दिए। अब बारी आता है कि मेरे हस्बैंड जी क्या करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी बिजली ऑफिस में काम करते हैं, और श्रेया छोटी सी है, अभी 3.5 साल की है। तो वे अभी स्कूल भी गई हुई है, और अभी हम घर में ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइज मेरा ख़ास रीज़न है ब्लॉग बनाने का क्या है, ठीक है ना। तो हम आप लोग को बताते हैं कि मेरा ख़ास रीज़न है आने वाले समय में अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए ब्लॉग हम बनाते हैं। अभी भी है सब कुछ, वैसे बात नहीं कि नहीं है, लेकिन एक होता है ना, उतना नहीं है जितना एक इंसान को चाहिए। जैसे मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, जैसे मेरी बेटी को अच्छा स्कूल में पढ़ा सके। और मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी करते हैं तो उनका भी थक जाते हैं। तो अगर देखते हैं और भी जो कारण है, जैसे कि बहुत सारा रीज़न है, ऐसे बहुत सारा, तो कभी और वे सब टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तो बस मेन जो है वही हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। तो यूट्यूब में ख़ास रीज़न मेरा वही है कि आने वाले समय में हम लोग अच्छे ज़िंदगी जी सकते हैं। बस मतलब आप लोग को तो पता ही है, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं, ना इज्जत मिलेगा ना आपको प्यार मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, सिर्फ माँ बाप से मिल सकता है तब तक ही, जब तक बेटा या बेटी शादी नहीं होते हैं तब तक। शादी ब्याह होने के बाद बेटा या बेटी कुछ भी हो, उसका भी आप लोग किए हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं। अब उसमें क्या ही बोले हम, आप लोग किए हैं तो आप लोग अपने में ही सोच लीजिए क्या होता है। बेटा बेटी तब तक ही ठीक लगते हैं जब तक शादीशुदा नहीं होता। शादीशुदा होने के बाद उसका भी माप तौल और ताल भाव सब चलने लगता है। तो गाइस ये सब किसी से छिपा भी नहीं है, आप लोग भी सब जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। तो जो शादीशुदा है वे लोग को तो सब चीज़ अच्छे से पता है, और जो कुंवारे हैं उसको तो अभी तक समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। तो गाइस वही खास रीज़न है कि आजकल पैसा है तो सब चीज़ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, प्यार होता है वो अलग बात है, हस्बैंड वाइफ में पैसा उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन रिश्तेदारी में आजकल पैसे को ही देखा जाता है। जिसके पास पैसा है उसको सब जगह इज्जत मिलता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कहीं इज्जत नहीं मिलता। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो समझ सकते हैं कुछ भी नहीं है। बस पति है, बेटी है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। तो वही सब बात है जिसके चलते हम
ब्लॉग बनाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप ही लोग के थ्रू हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम चैनल खोल दिए, बना दिए, उससे आगे बढ़ेंगे, वैसा नहीं है। सबसे मेन टॉपिक है आप लोग का सपोर्ट। आप लोग का सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाएगा। मेरा नहीं, किसी का भी बता रहे हैं, सपोर्ट से ही सब चीज़ हो पाता है। अभी जितना भी बड़ा बड़ा यूट्यूब सब है, उन लोग को भी सपोर्ट मिला तभी जा कर के भी, और ऐसे नहीं कि 1 महीना 2 महीना में नहीं हासिल हो पाता है। टाइम लगता है, 2 साल 3 साल टाइम लगता है। वही चीज़ हम भी मानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। हाँ, जिसका लक्की एक होता है ना, लक्की, जिसका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, वो एरोप्लेन की तरह, रॉकेट की तरह चल जाता है। जिसका नसीब अच्छा नहीं रहता है, जैसे मेरे को ही देख लीजिए, बैठ के अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए किस दिन क्या होता है वे भी नहीं जानते हैं। बस ज़िंदगी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हम सोचते हैं चलो कभी ना कभी भगवान रास्ता दिखाएंगे। ऐसे नहीं कि सारा रास्ता बंद होता है, रास्ता ज़रूर दिखेगा, भगवान एक दिन ज़रूर दिखाएंगे। बस भगवान के ऊपर भरोसा करना है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बस 2 ही की चीज़ चाहिए हमको, बस 2 ही की चीज़। उसके बाद में क्या होगा क्या नहीं, वो आप लोग को भी हम दिखाएंगे। और गाइज मेरे मायके का बात करें तो मेरे मायके में है, रिश्तेदार में तो बहुत कोई है, चाचा चाची, फूआ फूफा, बड़ी मम्मी बड़े पापा, ये सब तो बहुत कोई हैं। बट मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है, और मेरी एक बहन है। क्योंकि क्या है बोले, सॉरी थोड़ा सा तो जैसे कि मेरा पापा तो नहीं है, मतलब हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, वही टाइम मेरा पापा का डेथ हो गया था। लगभग कम से कम हम 6 साल के थे होंगे। हम 6 साल के थे होंगे उस टाइम पापा डेथ कर गए। तो फिर मेरी बहन थी, वे लोग छोटी छोटी थी, होगी 3 या 4 साल की। तो मेरी 2 बहन थी, तो मेरी एक बहन है और एक बहन नहीं है। मेरी बहन भी एक, मतलब हम लोग 3 बहन थे, तो 2 बहनें हैं अभी, जैसे कि हम और एक मेरी छोटी बहन है, और एक थी मछली, वे नहीं है, वे भी डेथ कर गई। तो जब मेरे पापा डेथ कर गए ना, तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने अपने आप को मजबूत करके बहुत मुश्किल से हम लोग को पाली। रिश्तेदार तो है, हम तो थे, दादी लोग के यहाँ रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ करके वे उसको बाहर जाना पड़ा। और इसलिए कहते हैं ना कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास नहीं है कुछ भी नहीं है। तो मेरे पापा तो डेथ हो गए, तो वे तो चले गए, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। क्योंकि खाने पीने के लिए तो दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि दादी लोग यहाँ हम रहते थे, लेकिन जो इच्छा होता था उसको तो एक माँ और बाप ही पूरा कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो जितना भी इच्छा मेरा पूर्ति करने के लिए मेरे मम्मी को बाहर जाना पड़ा। उसके बाद बहुत कम आती थी, 6 महीना में, साल भर में ऐसे मिलने आती थी। उस टाइम हम कितना साल के थे, 6 या 7 साल के थे। तब समझ ही नहीं आता था कि, मतलब बच्चे थे, समझ ही नहीं आता था। बस मेरी मम्मी तो छोड़ के चली जाती थी, उसको भी नहीं, जब भी जाती थी मेरी मम्मी बहुत रोते हुए जाती थी, बहुत, हम लोग को छोड़ के जाती थी, बहुत रोती थी। तो
गाइस इसीलिए बोलते हैं ना, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। तो हम इसीलिए हम यूट्यूब में ब्लॉग डालते हैं और अपना बनाते हैं कि काश हम भी कुछ कर पाए तो अपनी मम्मी को आराम ज़िंदगी दे सकते हैं, अपनी माँ को हम आराम से रख सकते हैं। मेरी मम्मी कितना दिन बाहर रहेगी, कितना कितना मतलब उसको करना पड़ेगा, वही सब सोच के हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन पता नहीं अब सक्सेसफुल कब होंगे और कब नहीं होंगे वो भी नहीं पता हमको, कहीं कंफर्म तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है कि हाँ हो ही जाएगा। मतलब कि एक होता है ना कि एग्जाम दो पास हो तो ऐसा हो जाता है, इसमें वैसे नहीं है। मतलब इसमें भी नसीब का बात होता है, और मेरा नसीब तो बचपन से इतना बुरा है कि क्या ही बोले। जिसका जिसका पापा नहीं होता है ना, सच्ची बता रहे हैं, जिसका पापा नहीं होता है ना उसका दुनिया में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। सब चीज़ तो खाना खाना और सब्जी किसका नहीं मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन एक होता है ना, अपना बच्चा का इच्छा पूरी तो वही पूर्ति वही कर सकता है जिसका पापा हो, और मेरा से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। फिर बड़ी हो गए, फिर शादी ब्याह करके ससुराल आ गए। अब ससुराल में भी ससुराल का तो डेली वो लोग डाल ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं कि हम कैसे हैं, कैसे रहते हैं, सब आप लोग को हम दिखाई रहे हैं। बट बस मुझे कुछ करना है, अपने पैर में खड़ा होना अपनी माँ के लिए, ताकि हम अपनी बेटी को अच्छा से पढ़ा सके। जैसे मेरी मम्मी हम लोग को छोड़ के बाहर जाती थी, वैसा वैसा हम लोग का नसीब में ना आए। हम अपने बेटे के साथ हम लोग माँ बेटी, तो मेरे हस्बैंड भी रहे, हम भी रहे, और साथ में लोग पढ़ाई लिखाई, बस वही सोचते हैं। भगवान बस इतनी हमारा आशीर्वाद बनाए रखे कि हम लोग को साथ में रखे। मेरे पापा तो चले गए हम लोग को छोड़ के, ऊपर से देख ही रहे होंगे। तो गाइज प्लीज़ हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो बाय बाय गाइज, जब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।